उन्होंने मुरीबा के चश्मा पर भी उसे खशमनाक किया और मूसा को उनकी खातर नुकसान पहुंचा और मूसा बेसोचे बोल उठा। और बनी इस्राइल जब कादस में पहुंचे तो उनको वहां पर पानी ना मिला। वो मूसा से और खुदा से झगड़ा करने लगे और उन्होंने कहा, काश हम उस वक्त मर जाते जब हमारे भाई मरे थे। तुम क्यों हमको इस दश्त में मरने के लिए ले आए? सबसे पहला नुक्ता ये देना चाहता हूं, वो वर्ड्स जो आप अपने मुंह से बोलते हैं वो पूरे ही होते हैं, वो आपके ईमान की अक्कासी करते हैं। काश हम मर जाते। ये सारे के सारे इन 40 सालों में मर गए। इनमें से कोई शख्स भी मुल्क कुनान में पहुंच ना सका, उस जगह में पहुंच ना सका जिसके लिए ये कह रहे थे और ये एकदम चाह रहे थे कि हम वहां पर पहुंच जाएं। अभी तो ये निकल कर आए हैं, खुदा इनको आगे लेकर जा रहा। ईमानदारों, सब्र से इस दौड़ को दौड़िएगा। रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी। अगर आपको और मुझे जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपनी निगाहें आसमान की बादशाही की तरफ रखिए। और वो मूसा से कहने लगे, तू हमें इस दश्त में ले आया, यहां पर तो ना बीज बोया जा सकता, ना तो ताके हैं अंगूर की, ना अंजीर है, ना अनार है, यहां तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए सारी चीजें आगे मौजूद थी। यकीनन खुदा ने एक अच्छा मुल्क देने को था, लेकिन अभी तक ये उस दश्त में थे, क्योंकि रास्ता में दश्त भी आते हैं। आपके रास्ता में दश्त भी आएंगे, आपके राह के अंदर मुश्किल मराहिल भी होंगे। हो सकता है बीमारी रास्ता में आ जाए, लेकिन मुंह से गलत नहीं बोलना। आपके लिए आगे दूध और शहद की नदियां मौजूद हैं। पतरस जब कहने लगा, हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, यीशु ने उससे कहा, जिस किसी ने कुछ भी मेरी खातर छोड़ा है इस जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। मुरीबा का चश्मा इस बात को भी जाहिर करता है कि खुदा मुश्किल हालात में भी अपनी कुदरत को जाहिर करता है। जहां पर कुछ भी नजर नहीं आता, खुदा वहां से भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। यहां पर इन्होंने खुदा के रूह को खशमनाक किया, यानी नाराज खुदा को इन्होंने कर दिया। दो चीजें हैं इनकी लाइफ के अंदर जिनसे ईमानदारों आपको बचना है। एक तो ये मूसा और खुदा के साथ सरकशी कर रहे हैं, दूसरी बात इनके अंदर जल्दबाजी है। अगर आप खुदा की राह पर चल रहे हैं, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इत्मीनान के साथ चीजें हासिल होती हैं। दश्त के अंदर कह रहे हैं, अभी हमको ये चीजें मिल जाए। जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है, आपकी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करने का सबब बन सकती है। दूसरी बात, सरकशी इनकी जिंदगी में है। जबूर नवीस कहता है, उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की। सरकश लोग तबाह हो जाते हैं, उनमें से एक भी मुल्क कनान के अंदर दाखिल ना हो सका। ये 40 साल मुल्क कनान में पहुंचने के लिए लगे, इसीलिए लगे क्योंकि खुदा ने चाहा कि इन 40 सालों में ये सारे के सारे मर जाएं, तो मैं इनमें से एक को भी वहां लेकर नहीं जाऊंगा। जबूर नवीस कहता है, मूसा को उनकी खातर नुकसान पहुंचा और मूसा और हारून से खुदावन ने कहा कि चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया, लोगों के सामने मेरी तकदीस करते, ना सिर्फ ये लोग ना जा सकेंगे, बल्कि मूसा तू भी उस मुल्क में जा नहीं सकेगा। मूसा को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जितने आप खुदा में आगे चले जाते हैं, जितने साल आपको बलीवर्स चलते हुए हो गए हैं, उतना ही खुदा आपसे ज्यादा तवक्को भी करता है। आपको स्टैंड करना चाहिए, खुदा के नाम की तकदीस करनी है। जब लोग बोल रहे हो खुदा नहीं कर सकता, एक ईमानदार का काम है वो खड़ा होकर कहेगा, वो खुदा जिसने पिछले सालों में हमारे लिए ये किया है, आज भी करने की कुदरत रखता है। मूसा को उनको बताना चाहिए था, खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 टुकड़े किया था, आज भी बादल का सतून आपके सरों के ऊपर है। रात के वक्त आग का सतून आपके ऊपर रहता है ताकि जानवरों से बचाए, लेकिन मूसा ने यह नहीं किया। खुदा इस बात से मूसा से भी नाराज हुआ और खुदा ने मूसा से कहा, उठ और ये लाठी अपने हाथ में ले। मूसा ऊंधे मुंह गिरा हुआ है, मूसा दुआ कर रहा है। बहुत दफा जिस वक्त में हमें खुदा का काम करना चाहिए, खुदा के नाम की गवाही देनी चाहिए, हम उस वक्त में दुआ में बैठ जाते हैं। गवाही देनी है जहां पर वहां गवाही दीजिए, जहां दुआ करनी वहां
वहां पर दुआ कीजिए। ये वक्त मूसा के लिए था लोगों के सामने गवाही दे। वो दुआ में झुक गया है। खुदा ने कहा तेरे हाथ में लाठी है, ये वही लाठी है जो तूने बहरे कुलजम पर मारी थी। बहरे कुलजम 2 टुकड़े हो गया था। 20वां बाब गिनती की किताब का उसकी 6ठी आयत कह रही है कि खुदा ने मूसा को कहा कि जा उस चट्टान से कह के पानी दे। मूसा जब जाता है तो उसने वो नहीं किया जो खुदा ने कहा था। मूसा ने कहा आए बागियों, क्या हम तुम्हें पानी इस चट्टान में से निकाल कर दें? मूसा ने उनको अपने बारे में बताया, ना कि खुदा के बारे में बताया। उसने चट्टान को कहने की बजाय उस चट्टान के ऊपर 2 दफा लाठी को मारा। करंथियों के पहले खत में पालूस कहता है वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, जिसमें से पानी निकला है, वो चट्टान मसीह था। उसे मारना मसीह की बेहुरमती थी। मूसा ने चट्टान को कहने की बजाय 1 बार भी नहीं 2 बार उस लाठी को मारा। जब हम खुदा के कलाम के मुनाफी चलते हैं तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है। हमें खुदा के कलाम के अंदर रहना है ताकि हमें नुकसान नहीं हो और हम खुदावन में बढ़ते जाएं। खुदावन आपको बरकत दे।